नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग को राजदीप मैथ्स पे। और हम लोग मैथ्स में ट्रिगोनमेट्री टॉपिक पढ़ रहे थे। तो ट्रिगोनमेट्री में हम लोग पिछले वाला वीडियो में इतना सारा फॉर्मूला हम लोग देख चुके थे। तो बस अगर आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और बस इसको हम क्या करेंगे और प्रूव करके हम लोग देखे थे क्या पिछले वाले वीडियो में कि इतना इक्वल टू इतना होता था कि नहीं। लेकिन इसमें हम लोग प्रूव नहीं करेंगे, बस बता देंगे पिछले वाले वीडियो को क्या है, थोड़ा सा रिविजन करवा देंगे। जैसे कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, एंगल ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का वैल्यू 1 होगा। उसी तरह कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू 1 होगा। उसी तरह टेन ए इंटू कॉट बी का वैल्यू 1 होगा और कॉट ए इंटू कॉट बी का वैल्यू 1 होगा। और इसके इक्वल टू फिर होगा साइन ए इक्वल टू कॉस बी और टेन ए इक्वल टू कॉट बी और सेक ए इक्वल टू कॉसेक बी। अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे तो इतना सारा फॉर्मूला आप नोट कर ले। और अगर लेकिन हम तो यहाँ पे प्रूफ नहीं बताएंगे, पिछले वाले वीडियो में इसका प्रूफ भी हम बताएं। बस इसी फॉर्मूला इतना जो अभी लिखा हुआ है, इसी फॉर्मूला से रिलेटेड अभी कुछ क्वेश्चन देखेंगे, इसीलिए फिर से इसको हम एक बार रिवीजन के तौर पे फिर से बता दिए। अगर आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, नहीं तो अगर नहीं देखे तो अभी फिलहाल नोट डाउन कर लीजिए, बाद में देख लीजिएगा। और पीछे वाला वीडियो देखने से क्या होगा, आपको जो प्रूफ बताया वो भी अच्छे तरह से क्या होगा, आपको समझ में आएगा। इसमें तो बस फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो बस इतना फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसी से रिलेटेड अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, तो आप नोट कर लीजिए। और पिछला वीडियो देखे तो फिर तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मिटा देते हैं, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन नोट करेंगे। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। जैसे आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, बोला है इफ ए बी एंड सी बी द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। मतलब ए बी सी क्या है, एक ट्राइंगल का एंगल्स है। देन आउट ऑफ द फॉलोइंग द इनकरेक्ट रिलेशन इज। तो बोला कि ए बी सी क्या है, ए बी सी तीनों एक ट्राइंगल का एंगल है। ए बी सी क्या है, एक ट्राइंगल का तीनों क्या है, एंगल है। अगर हम सपोज मान लें ये हमारा ट्राइंगल है, ये हमारा ट्राइंगल है। अगर ए बी सी तो ये हो जाएगा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो वही बोला है ए बी सी एंगल है किसी ट्राइंगल का। देन आउट ऑफ द फॉलोइंग द इनकरेक्ट रिलेशन। तो बता रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो इनकरेक्ट रिलेशन को बताएगा, कि करेक्ट नहीं होगा, मतलब कि ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो क्या होगा, सही ना हो। इनकरेक्ट का ऑप्शन को चूज करना। पहला ऑप्शन है cos a प्लस बी अपॉन टू इक्वल टू साइन सी बाई टू। सेकेंड ऑप्शन है टेन ए प्लस बी अपॉन टू इक्वल टू सेक सी बाई टू। थर्ड ऑप्शन है कॉट ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू टेन सी बाई टू। और डी ऑप्शन है साइन ए प्लस बी अपॉन टू इक्वल टू कॉस सी बाई टू। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हम लोग को चेक करना है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि क्या होता है, एक ट्राइंगल का तीनों एंगल का इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है। जैसे ये रहा हमारा ट्राइंगल, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तीनों कितना होता है, 180 होता है। मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, 180 होगा। और हमको ऑप्शन में हर जगह ए प्लस बी अपॉन टू दिख रहा है, यहाँ यहाँ सब जगह। तो हम क्या करते हैं, अगर इस पूरे को हम 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन टू। हमको यही लाना है और इसको अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टू दोनों पूरे के सबके साथ डिवाइड हो जाएगा सी बाई टू, क्योंकि हर जगह सी बाई टू दिख रहा है। इसीलिए क्या किए, इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इधर क्या आ जाएगा 90, इधर आ जाएगा 90, है ना। और इधर क्या आ गया, ए प्लस सी अपॉन टू। तो हम अगर ए प्लस बी को एक साथ रखना चाह रहे हैं, क्योंकि ए प्लस बी बाई टू है और सी बाई टू, तो अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ भी ए बाई टू प्लस बी बाई टू भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में नहीं है, इसीलिए हम लोग ऐसा नहीं किए। अब ये सी बाई टू को हम उधर ले जाते हैं, तो इधर प्लस में उधर चला जाएगा तो माइनस में। तो क्या हो जाएगा 90 माइनस सी बाई टू, इतना हो जाएगा। ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 90 माइनस सी बाई टू। अब चेक करेंगे जैसे कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो 4 ऑप्शन दिया है, 4 में से एक हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, बाकी 3 तो सही होगा। तो अगर यहाँ पे हम साइन रखें, देख लेते हैं बारी बारी से। अगर यहाँ साइन रखेंगे, साइन ए प्लस बी बाई टू, और इधर भी दोनों साइड क्या लिख लेंगे, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड। दोनों साइड अगर हम साइन ले लें, दोनों साइड साइन ले लेंगे, दोनों साइड ले सकते हैं साइन साइन। क्यों, अगर साइन साइन इधर तो हटा भी सकते हैं। क्यों, क्योंकि ऑप्शन में इसी टाइप का हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है, इसी टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है।
तो साइन जैसे कि यहाँ दिया होता साइन ए प्लस बी बाई टू, अगर ये ऑप्शन को हम चेक करें, पहले साइन लिख दिए इसीलिए तो यहाँ पे हमको पहले कोस दे के चेक करना होता। चलिए अगर साइन लिख दिए हैं तो ये वाला ऑप्शन लाने के लिए क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी बाई टू, लेफ्ट साइड तो आ गया है, क्या राइट साइड में आएगा कॉस सी बाई टू। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके 2 वीडियो पहले पढ़ चुके हैं सारा, हम लोग साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस 90, चारों क्वाड्रेंट का सारा फॉर्मूला देख चुके हैं। अगर आप नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके अवश्य देख लें, अदरवाइज आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो इसको क्या कर सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 हमारा ऑड मल्टीपल होता है और ऑड मल्टीपल साइन कॉस में चेंज होता है। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस सी बाई टू आ जाएगा, सी बाई टू। मतलब ये ऑप्शन तो सही है, लेकिन हमको सही ऑप्शन नहीं चूज करना है, हमको कैसा इनकरेक्ट वाला चूज करना है, तो ये ऑप्शन तो आंसर नहीं होगा। क्या आंसर होगा, नहीं होगा। अगर यहाँ हम कॉस ले लें, यहाँ हम कॉस ले लें, तो यहाँ पे कॉस ले लिए, कॉस ए प्लस बी बाई टू, और यहाँ भी ले लेंगे कॉस, तो फिर कॉस 90 माइनस थीटा, और 90 ऑड मल्टीपल है तो चेंज होता है, और सारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा 90 माइनस थीटा, तो ये सारा वैल्यू का पॉजिटिव होगा, तो उसका झंझट नहीं है, ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, जिसका भी वैल्यू आएगा सारा का पॉजिटिव आएगा, और ऑप्शन भी पॉजिटिव दिया है। और कोस 90 माइनस थीटा क्या था, साइन थीटा, तो यहाँ साइन थीटा दिया हुआ है, मतलब ये भी ऑप्शन चेक कर लिए, ये भी चेक कर लिए, क्या आया आंसर, नहीं। आप पीछे वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब ले लेते हैं ये वाला बी वाला ले लेते हैं। अगर 10 लाना है, 10 ए प्लस बी बाई टू, और इधर भी 10 ले लेते हैं, 10 90 माइनस थीटा, और 10 इधर तो आ गया हमारा 10 ए प्लस बी बाई टू, और इधर राइट साइड 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, 10 किस में चेंज होता है, कॉट में होता है, तो 10 अगर कॉट में चेंज होगा तो इधर क्या आ जाएगा कॉट सी बाई टू, लेकिन यहाँ कॉट सी बाई टू है क्या, यहाँ तो सेक आ गया, तो डायरेक्ट हम लोग देख सकते थे, जो पीछे वाले वीडियो देखे इतना लिखने के अलावा डायरेक्ट तुरंत सोच लेते कि 10 हमारा सेक में कभी चेंज होगा ही नहीं, तो ये हमारा इनकरेक्ट रिलेशन होगा, बाकी सब करेक्ट होगा, ये भी हमारा सही होगा। जैसे कि अगर यहाँ कॉट ले ले, अगर इसको हम कॉट ले लें तो कॉट ए प्लस बी बाई टू, कॉट किस में चेंज होता है, 10 में, अगर इधर भी ले लेंगे कॉट, तो कॉट 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा, इधर 10 में चेंज होगा, 10 सी बाई टू, मतलब सी वाला भी ऑप्शन हमारा क्या है, सी वाला भी ऑप्शन सही है। तो हमारा इनकरेक्ट कौन सा आएगा, ये, क्योंकि अगर दोनों साइड 10 ले लेंगे, यहाँ 10 ले लिए और यहाँ भी 10 ले लिए, तो 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, जबकि यहाँ सेक सी बाई टू लिखा है, लेकिन यहाँ पे तो हमारा क्या आ जाएगा कॉट सी बाई टू आएगा, तो कॉट सी बाई टू नहीं है, इसीलिए ये हमारा इनकरेक्ट होगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था कि बोल देता कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मतलब इस चारों में से कौन सा करेक्ट है, 3 दे देता इनकरेक्ट, और एक करेक्ट वाला को चूज करना रहता। तो इसमें इसमें से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, कि अगर साइन ए प्लस बी बाई टू होगा तो उधर क्या आएगा, साइन किस में चेंज होता है, कॉस सी बाई टू में, ये हमारा क्या होगा, सही रिलेशन होगा, क्योंकि ए प्लस बी बाई टू इधर है, तो इधर भी साइन रखेंगे, इधर भी साइन रखेंगे, तो इधर कॉस में चेंज होगा। उसी तरह अगर इधर 10 ए प्लस बी बाई टू रहेगा, 10 ए प्लस बी बाई टू, तो इधर हमारा कॉट में चेंज होगा, कॉट सी बाई टू। उसी तरह अगर इधर सेक लेंगे तो इधर कॉसेक आएगा, इधर ले लेते हैं सेक ए प्लस बी बाई टू, तो इधर कॉसेक आएगा। उसी तरह ये तीनों क्या होगा, सही होगा, लेकिन हमको इनकरेक्ट चूज करना था, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। तो आप अगर पीछे वाला वीडियो 2 वीडियो देखे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन देखने के साथ आप आंसर टिक कर सकते हैं। आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बोला है सेकंड क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ, मतलब इसका वैल्यू फाइंड करने बोला है, cos 9 डिग्री प्लस साइन 81 डिग्री इंटू सेक 9 डिग्री प्लस कॉसेक 81 डिग्री अपॉन दिया साइन 56 और सेक 34 प्लस कॉस 25 और कॉसेक 65, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए इसको देखते हैं। तो पहले ऊपर वाला सॉल्व करेंगे, उसके बाद नीचे वाला को सॉल्व करेंगे। तो ऊपर में बोला है क्या, cos 9, और यहाँ पे बोला है साइन 81। तो यहाँ पे cos 9 को हम लिख सकते हैं क्या, साइन 81 को क्या लिख सकते हैं, साइन 81 डिग्री है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 9।
साइन 90 माइनस 9 लिख सकते हैं। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कॉस 9 डिग्री। तो यहाँ भी कॉस 9 डिग्री और यहाँ भी कॉस 9 डिग्री, दोनों जगह इसको हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं? साइन 81 को क्या लिख सकते हैं? कॉस 9 डिग्री। और यहाँ भी कॉस 9 डिग्री, यहाँ भी कॉस 9 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? दोनों ऐड होके 2 कॉस 9 डिग्री हो जाएगा। 2 कॉस 9 डिग्री, ये आ गया। इंटू इंटू को होगा, इन दोनों को लिख दिया हम लोग क्या? 2 cos 9 डिग्री। और इधर कॉसेक 81 को फिर क्या लिख सकते हैं? कॉसेक 81 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? कॉसेक 90 माइनस 9 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों? 90 माइनस 9 81 आएगा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है हमारा सेक थीटा, तो कितना हो जाएगा? सेक 9 डिग्री। यहाँ जाएगा सेक 9 डिग्री, यहाँ भी सेक 9 डिग्री, यहाँ भी सेक 9 डिग्री, फिर से क्या हो जाएगा? 2 सेक 9 डिग्री। यहाँ से आ जाएगा फिर से 2 सेक 9 डिग्री। ऊपर वाला सॉल्व हो गया। अब नीचे वाला देखेंगे। नीचे में यहाँ पे है साइन 56 और यहाँ पे सेक 34 है। तो साइन 56 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 56 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 34 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 34 हमारा 56 से आएगा। 90 माइनस 34 कहाँ आएगा? 56। और साइन 90 माइनस थीटा होता है हमारा कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा? कॉस 34 डिग्री। मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? कॉस 34। अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन 56 इंटू सेक 34। तो अभी साइन के जगह में चेंज क्या किए थे? कॉस 34 और इंटू इधर सेक 34। और सेक 34 है ये। और ये भी हम लोग फर्स्ट वीडियो में देखे थे कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है? 1। आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। कॉस थीटा, ये तो थीटा है ना, और ये भी थीटा है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, यहाँ का मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा सेक थीटा, वैल्यू कितना आएगा? 1। तो इतना नहीं बताएंगे, फर्स्ट वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 1। उसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं? cos 25 को क्या लिख सकते हैं? sin 65। इसको चेंज करके क्या लिख सकते हैं? sin 65। इसको चेंज करेंगे तो cos 25 को क्या लिख सकते हैं? sin 65। यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं वो देखिए। cos 25 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 65, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा, यानी क्या लिख सकते हैं? sin 65। तो यहाँ से आ गया sin 65 और यहाँ पे cosec 65। और जानते हैं कि sin थीटा इंटू cosec थीटा 1 होता है, ये सबको पता होगा। तो 1 1 2 आ गया नीचे से। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। और यहाँ पे cos थीटा और sec थीटा, अभी देखिए cos थीटा और sec थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो ऊपर से आया 4 और नीचे से आया 1 1 2, इसका आंसर आया 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 2। बस पता होना चाहिए आपको वैल्यू। ये दोनों को चेंज कर दिए तो आ जाएगा 2 cos 9 डिग्री, और दोनों को चेंज कर दिया तो sec 9 डिग्री। और इन दोनों का वैल्यू 1 और इन दोनों का वैल्यू 1, तो नीचे से 2 ऊपर से 4, 4 अपॉन 2, वैल्यू आया हमारा 2। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है sec 29 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 61 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पे तो क्या यहाँ पे और यहाँ पे क्या स्पेशल एंगल दिया हुआ 360 90 30 60 90 45 जीरो का वैल्यू जानते हैं। तो इसका और इसका वैल्यू क्या करेंगे? आराम से हम पुट कर देंगे। तो ये टेबल वाला वैल्यू भी हम लोग आसानी से ट्रिक से देखे थे, बता चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके अगर नहीं देखे तो देख सकते हैं। लेकिन 29 और 61 का वैल्यू हमको नहीं पता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसको सेक स्क्वायर 29 डिग्री माइनस इसको टेन स्क्वायर 61 को क्या लिख सकते हैं? सॉरी, कॉट स्क्वायर 61 को क्या लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर 61 को लिख सकते हैं टेन स्क्वायर 29। और इधर लिख सकते हैं कि नहीं? इसको फिर से अभी जैसे कि क्या लिख सकते हैं? अगर कॉट 61 को हम क्या लिख सकते हैं? कॉट 61 को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 21। 90 माइनस 21 कितना आता है? 61। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? 10 29। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर 61 की जगह पे 10 स्क्वायर 19 लिख सकते हैं, आपको आसानी से पता होगा। और हम लोग थर्ड आइडेंटिटी से जानते हैं
कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, लेकिन इसका स्क्वायर है तो 3/4, और कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, और कॉसेक 30 का वैल्यू होता है कितना 2, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये 1 आ गया, और इधर 3/4 प्लस ये 4, तो ये जाएगा 4, ये 4 और 1 इधर हो जाएगा 5, और इधर 3/4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 को 4 से तो 20 और 3 23, 23/4, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 23/4। बस वैल्यू पता होना चाहिए। ये थर्ड आइडेंटिटी से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, दोनों थीटा 29 था तो 1 पुट कर दिए, और साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू √3/2 होता है, लेकिन यह स्क्वायर था तो 3/4 आया, और कॉसेक 30 का वैल्यू होता है 2, लेकिन यह स्क्वायर था तो 4 आया, इसको सॉल्व किए तो आया 23/4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला इफ a = 30 डिग्री, b = 60 डिग्री, c = 135 डिग्री, देन डिग्री छूट जाता है तो वो डिग्री लिखा हुआ रहेगा। देन फाइंड करने बोला साइन क्यूब a प्लस कॉस क्यूब a प्लस टेन क्यूब c माइनस 3 साइन a कॉस b टेन c। अगर ए बी सी तीनों का वैल्यू दिया हुआ और इतना का वैल्यू पूछा, साइन क्यूब a कॉस क्यूब b टेन क्यूब c माइनस 3 साइन a कॉस b टेन c। सबका क्यूब दिया, साइन का क्यूब, कॉस का क्यूब, टेन का क्यूब, और इधर साइन ए कॉस बी टेन सी। तो इसका वैल्यू तो हम लोग अगर पुट करेंगे यहाँ पे एंगल का वैल्यू पुट करके आंसर हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसका भी शॉर्टकट हम लोग पता है, क्यों? क्योंकि हम लोग अलजेब्रा में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो अलजेब्रा का पूरा बेसिक्स लेकर एडवांस तक पूरा अच्छे से कंप्लीट किया गया है। आप प्ले लिस्ट में जाके अलजेब्रा का वीडियो देख सकते हैं, आपको बहुत ही उससे क्या होगा, फायदा होगा। तो हम लोग पढ़े थे अलजेब्रा में कि अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाता था तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का वैल्यू क्या होता था, 0 होता था। तो यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर आप कितना लिख देते, 0, और आगे बढ़ जाते। अगर ये पता होता तो अब क्या, अगर ए बी सी अगर 0 आ जाए तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3ab 0 होगा। तो यहाँ इसी फॉर्म में दिया है ना, अगर साइन ए कॉस बी और टेन सी एबीसी के फॉर्म में है ना, अगर साइन ए कॉस बी टेन सी का वैल्यू अगर 0 आ गया तो किसका वैल्यू 0 फिर से होगा, ए की जगह क्या था, साइन क्यूब, तो साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब बी प्लस टेन क्यूब सी माइनस 3 साइन ए कॉस बी टेन सी, इस फॉर्म में हो जाएगा। ए की जगह अगर हम साइन ले लें और बी की जगह कॉस ले लें और सी की जगह टेन सी ले लें, ए की जगह साइन ए, बी की जगह कॉस बी और सी की जगह टेन सी, तो अगर एबीसी का वैल्यू 0 हो गया, एबीसी का मतलब किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा हमको, साइन ए प्लस कॉस बी प्लस टेन सी। अगर इसका वैल्यू 0 हो गया तो जो हमसे पूछा है उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट के अनुसार। तो देखते हैं साइन ए मतलब कि साइन ए का वैल्यू मतलब कि साइन 30 का वैल्यू होता है कितना, 1/2। ये दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, ठीक है, नहीं दिख रहा तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं साइन ए का वैल्यू। साइन ए का वैल्यू कितना होता है, साइन ए के जगह पे 30 पुट करेंगे तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, इसका काम खत्म। कॉस बी बी का वैल्यू 60 डिग्री और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 प्लस टेन सी और टेन सी की जगह 135 है, तो 135 का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या कर सकते हैं, 135 यही आएगा ना, क्या पे आएगा टेन सी, और टेन सी की जगह सी का वैल्यू कितना पुट करेंगे 135। तो अब 135 का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 10 क्या लिख सकते हैं इसको, 10 90 प्लस 45 लिख सकते हैं। 90 प्लस 45 क्या आएगा, 90 प्लस 45 90 प्लस 45 हमारे क्या आएगा, 90 प्लस 45 आ जाएगा कहाँ पे हमारा 135, 90 और 45 का ऐड करेंगे तो 135, तो इतना लिख सकते हैं। और 10 90 प्लस थीटा, 10 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 हमारा नेगेटिव होता है। अगर आप क्वाड्रेंट वाला भी वीडियो नहीं देखे तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो 10 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 का वैल्यू नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लिख दिए। और ये हमारा ऑड मल्टीपल है तो 10 हमारा कॉट में चेंज होगा और कॉट 45 क्या आएगा, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 45 का वैल्यू 1।
मतलब इस टेन सी का वैल्यू कितना आया, माइनस का वन। ये क्वाड्रेंट वाला से आया। अगर आप क्वाड्रेंट वाला नहीं देखें तो अवश्य देख लें, आपको ट्रिगोनमेट्री के हर एक पूरा कॉन्सेप्ट में, मतलब जितना भी ट्रिगोनमेट्री का क्लास देखेंगे, जितना भी वीडियो देखेंगे, ये सब यूज होता ही है। तो आप क्वाड्रेंट वाला और टेबल वाला वैल्यू जैसे sin 45, वो दो तो देखना ही देखना है। तो यहाँ पे फिलहाल देखते हैं क्या आया, 1/2 प्लस 1/2, हाफ प्लस हाफ क्या मिलकर जाएगा 1, और 1 माइनस 1 क्या होगा 0, मतलब इसका वैल्यू क्या आया 0। इसका वैल्यू अगर 0 आया तो साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब बी प्लस टेन क्यूब सी माइनस 3 साइन ए कॉस बी टेन सी, इसका वैल्यू क्या होगा 0। इसका वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा 0। क्या देखें हम लोग, अगर ए बी सी 0 होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी 0 होता है। तो हम लोग क्या साइन ए प्लस कॉस बी प्लस टेन सी का वैल्यू अगर फाइंड किया तो क्या आया 0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अगर ऐसे आपको नहीं पता था तो फिर यहाँ ए का वैल्यू 30 पुट कीजिए, फिर जितना आया उसका क्यूब कीजिए, फिर यहाँ जितना आया उसका क्यूब कीजिए, फिर यहाँ पे जितना आया उसका क्यूब कीजिए, और फिर इधर मल्टीप्लाई कीजिए। तो सबको सॉल्व करने से फाइनली हम कहाँ पहुंचेंगे 0 के पास पहुंचेंगे। तो ऐसे क्यों बनाए, जब ऐसे हमको शॉर्टकट जो जिससे जितना जल्दी बने उसी से बनाएंगे ना। तो ये अगर पता रहता हमको तो डायरेक्ट हम पहले क्या निकालते, साइन ए कॉस बी टेन सी, इसका वैल्यू निकालते, इसका जैसे ही 0 आता है इसका 0 पुट करके आगे बढ़ जाते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 बोला क्या, कोसेक 75 प्लस थीटा माइनस सेक 15 डिग्री माइनस थीटा माइनस टेन 55 डिग्री प्लस थीटा प्लस कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा, इसका वैल्यू फाइंड करने बोला है। तो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले फॉर्मूला क्या देखे थे कि अगर a प्लस बी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो यहाँ से क्या रिलेशन आता था, तो आता था हमारा साइन ए इक्वल टू कॉस बी। तीन रिलेशन आता था, टेन ए इक्वल टू टेन बी, और एक आता था सेक ए इक्वल टू कॉसेक बी, ये आता था। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कॉस बी। अगर कॉस बी है और ये साइन वाला को हम उधर ले जाए, इस साइन ए को उधर ले जाए, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन ए। अब इसको तो उठा के हम इधर ले गए, कॉस बी था इधर ही, इसको ले गए उठा के उधर, तो माइनस साइन ए हो गया, तो इधर क्या बचेगा 0, मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। उसी तरह यहाँ पे टेन बी माइनस टेन ए, इसका वैल्यू क्या होगा 0। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा कॉसेक बी ये इधर ही था, इसको ले गए उठा के उधर, तो सेक ए क्या हो गया सेक ए, इसका वैल्यू क्या आएगा 0। दिख रहा होगा यहाँ तक सेक ए, थोड़ा सा अब दिख रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, ये इधर ही इसी को रखे, कॉसेक बी को इधर ही रखे, इस सेक ए को उधर ले गए, इधर प्लस में था इधर ले गए नेगेटिव में, तो ये तो चला गया उधर, तो इधर क्या बचेगा 0। मतलब कि इस रिलेशन से क्या आएगा इतना आएगा, इतना हम अभी बताए थे थोड़ा देर पहले। तो यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकते हैं, तो इसी का यूज करेंगे। जैसे कि क्या, अगर दो एंगल का सम आया 90 डिग्री तो क्या लिख सकते हैं, कॉस बी माइनस साइन ए का वैल्यू 0, टेन बी माइनस टेन ए का वैल्यू 0, और कॉसेक बी माइनस सेक ए का वैल्यू 0। यहाँ पे क्या, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस बी, साइन ए माइनस कॉस बी, उसका भी वैल्यू क्या होगा 0, क्योंकि माइनस 0 क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे कॉसेक दिख रहा है ये वाला। तो जैसे कि यहाँ दिख रहा है कॉसेक थीटा, अगर इसको पूरे को मान ले थीटा, अगर पूरे को मान ले अल्फा, तो कॉसेक अल्फा माइनस सेक अल्फा, कॉसेक अल्फा माइनस सेक अल्फा अल्फा नहीं, यहाँ कुछ और आएगा, यहाँ कुछ और आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ था बी था, यहाँ पे ए है। तो बी और ए को, यहाँ पे जो एंगल आ रहा है बी और ए दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखते हैं क्या इन दोनों का सम 90 आ रहा है, 75 प्लस थीटा, और इसका सम करना है प्लस 15 माइनस थीटा, तो ये प्लस माइनस कट गया, और 75 में 15 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 90। तो ये क्या, दोनों का सम क्या आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। तो दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है तो क्या होगा कॉसेक बी माइनस सेक ए क्या होगा, माइनस सेक ए क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 0, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0 प्लस और एक होता था ना, यहाँ तो हम तीन ही रिलेशन लिए, और एक लिख सकते थे ना कॉट ए इक्वल टू कॉट बी, तो भी होगा कॉट ए इक्वल टू कॉट बी होगा। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कॉट बी
माइनस कॉट ए, इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, फिर से 0, कॉट बी, और ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट है और उसका वैल्यू क्या आएगा 0। तो यहाँ पे भी कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, दोनों को जोड़ने से क्या रहा, 55 प्लस थीटा और 35 माइनस थीटा प्लस थीटा कट गया, और 55 में 35 जोड़ेंगे तो 90 ही आएगा। मतलब कि कॉट थीटा, कॉट यहाँ पे जो भी एंगल हो माइनस 10 कॉट ए, कॉट बी माइनस कॉट ए, बस दोनों एंगल का सम बशर्ते क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हो रहा है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, मतलब 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर 0। तो पीछे वाला कॉन्सेप्ट अगर पता रहेगा तो आप सेकेंडों में क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कोसेक 67 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 57 माइनस कॉट स्क्वायर 33 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री, इसका वैल्यू फाइंड करने बोला है। तो इसका तो स्पेसिफिक वैल्यू हमको पता नहीं, 67 का पता नहीं, 57 का पता नहीं, 33 का पता नहीं, 23 का पता नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे कोई आइडेंटिटी यूज होने वाला है। तो देखते हैं इसको, जैसे कि इसको लिख दें हम कोसेक, चलिए इसको सही रहने देते हैं, 67 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 57 डिग्री। बस इतना सा ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे 1 2 3 4 चार टर्म्स दिया है तो किसी दो को चेंज करेंगे या फिर एक को भी चेंज करने से आंसर हमारा आ सकता है। नहीं, चार है तो दो आपको चेंज करना ही पड़ेगा, चार है तो किसी दो को चेंज करना ही पड़ेगा। तो वो देखने क्वेश्चन किस अनुसार है, कहाँ चेंज करना होगा, ये क्वेश्चन को देखने के बाद डिसाइड होगा। तो इन दोनों को हम वैसे ही लिख दिए। इसको कोट स्क्वायर 33 डिग्री है, कोट स्क्वायर 33 डिग्री है, कोट स्क्वायर 33 डिग्री है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर 57 लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर 57 लिखे। अब आप बोलिएगा कि इसी को क्यों चेंज किए, क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, इसीलिए इसी को यहाँ पे चेंज किए। और इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर 10 डिग्री को लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 67, उतना अब आपको नहीं बताते रहेंगे कि 90 माइनस ये लिखेंगे तो कैसे, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस 67 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 10 23 को क्या लिख सकते हैं 10 90 माइनस 67, और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट किस में चेंज हो जाएगा, कॉट स्क्वायर 67 में, यहाँ स्क्वायर था इसीलिए स्क्वायर हो जाएगा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, यहाँ पे थीटा की जगह 67, यहाँ पे थीटा की जगह 67, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या 1 1 1 मिलकर क्या हो गया 2। बस आइडेंटिटी पता होना चाहिए, दो को चेंज किए और आंसर हमारा क्या है 1 1 मिला के 2। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बोला इफ cos x इक्वल टू -1/2 एंड x का वैल्यू बोल दिया है कि पाई, पाई मतलब क्या 180 डिग्री से बड़ा, मतलब पाई ग्रेटर देन x और लेस देन 3π/2, मतलब कि क्या, पाई का मतलब क्या होता है, इसका मतलब बताते हैं। यहाँ पे पाई का मतलब 180 से बड़ा होगा x, और यहाँ पे क्या लिखा है 3, और पाई का वैल्यू हम कितना होता है 180/2, और 2 से कट जाएगा तो 90, यानी यहाँ पे 90 और 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270। मतलब x का वैल्यू कहाँ से होगा, 180 से बड़ा होगा और 270 से छोटा होगा, 180 से बड़ा और 270 से छोटा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, यहाँ पे 0 से 90 होता है, या 90 से 180, यहाँ 180 से 270, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब एक्स का वैल्यू कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये तो हम लोग क्वाड्रेंट वाला में ही बताए थे कि 180 से बड़ा होगा और 270 से छोटा होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। तो फिर से बोल रहे हैं, अगर आप क्वाड्रेंट वाला वीडियो नहीं देखें तो जाके अवश्य देख ले। तो अभी फिर से बता दिए क्या, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज होगा। और बता, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ। अगर यहाँ पे 10 लिखा हुआ रहता तो 10 -1/2 यहाँ कभी होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो कॉस इसीलिए 1/2 यहाँ नेगेटिव लिखा हुआ। बस अब हमको पता करना है, देन फाइंड करना बोला है 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 cosec स्क्वायर एक्स। तो इसका वैल्यू फाइंड करने बोला है, तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए किसका, x का वैल्यू तो कंपलसरी है ना, x का वैल्यू पता चलेगा तभी ना यहाँ पे कोई एंगल आएगा, तभी ना x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तभी ना किस 10 कुछ आएगा, 1030 आए या फिर 1045 आए या फिर 1090 आए, 1060 आए, कुछ भी आए, तभी यहाँ x का वैल्यू पता चलेगा, तभी ना इसका वैल्यू सॉल्व कर पाएंगे। अगर नहीं x का वैल्यू पहले सॉल्व करना होगा तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, cos x का वैल्यू दिया -1/2
अब पता लगाना होगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में ये कॉस का कितना का वैल्यू -1/2 होता है ना। तो पहले पता लगाएंगे कि कॉस 1/2 होता किसका है। ये नेगेटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव क्वाड्रेंट के अनुसार आता है, लेकिन पहले पता लगाएंगे कि 1/2 होता कितना है। तो 60 डिग्री का ही तो होता है ना 1/2, तो 60 डिग्री का ही होता है ना 1/2, 60 डिग्री का ही होता है। और यहाँ पे x का वैल्यू बता दिया है कि 180 से बड़ा होगा और 270 से छोटा होगा। तो हमको 180 से बड़ा ढूंढना है और 270 से छोटा ढूंढना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको cos 180 + 60 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि cos 60 का वैल्यू 1/2 जानते हैं। तो हमको यहाँ पे किसी तरह cos 60 लाना है। और यहाँ पे क्या cos 180 + थीटा, cos 180 + थीटा, cos 180 + थीटा क्या होता है cos थीटा, यानी cos थीटा ही होता है, cos थीटा होता है। cos 60 का हम लोग जानते थे 1/2 होता है, लेकिन 180 + थीटा, 180 + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos होता है हमारा नेगेटिव, cos हमारा क्या होता है नेगेटिव। तो यहाँ पे cos -cos 60 आ गया, -cos 60 आ गया, और ये वाला माइनस और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, मतलब आ गया कितना -1/2। तो यहाँ पे cos के x के जगह पे क्या आ रहा है 180 + 60, 180 + 60 कितना 240, मतलब x का वैल्यू कितना आ रहा है 240 आ रहा है ना। यहाँ भी 240 पुट करेंगे, ये नहीं कि 60 कहाँ आएगा, यहाँ पे cos के x के जगह पे यही ना आ रहा है 180 + 60, 180 + 60 आ रहा है। इधर cos x और इधर कितना आएगा cos 240, इधर आएगा हमारा क्या cos x और इधर क्या आ जाएगा cos 240। तभी ना यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 240 डिग्री, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 240 डिग्री। यहाँ पे 240 ही आ रहा है ना, 180 + 60, 180 + 60 कितना 240, और इसी का वैल्यू नेगेटिव आ रहा था। कैसे आ रहा था ये हम लोग बता दिए। और ये यहाँ पे इवन मल्टीपल था, 180 किसका 90 × 2, 90 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, और 2 कैसा नंबर इवन नंबर, तो इवन का मल्टीपल में जो यहाँ पे रहता है वही हो जाता है। तो कॉस था इसीलिए कॉस हो गया, लेकिन 180 + थीटा तो क्या हो जाएगा cos थीटा, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा था इसीलिए नेगेटिव हुआ, और cos 60 की वैल्यू 1/2। बस हमको x का वैल्यू निकालना था। x का वैल्यू कितना आया, x का यहाँ से 240, तो x का वैल्यू यहाँ 240 पुट करेंगे, यहाँ भी 240 पुट करेंगे, बस आंसर निकालेंगे। तो x का वैल्यू कितना आया 240 डिग्री। तो अब समस्या उठ गया कि x का वैल्यू तो आ गया 240, चलो ठीक है भैया 240 आ गया, लेकिन अब tan 240 का भी वैल्यू तो पता होना चाहिए, तभी ना यहाँ फाइंड करेंगे। तो फिर से क्या लिखेंगे, tan हो जाएगा 240, tan 240 को क्या लिख सकते हैं tan 180 + 60 और tan 180 + थीटा क्या होगा, यहाँ tan यहाँ तो इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा, tan ही होगा, यानी कि tan 60 डिग्री। और 180 + थीटा, 180 + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan हमारा पॉजिटिव होता है तो यहाँ नेगेटिव नहीं लगेगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। और tan 60 का वैल्यू होता है √3, लेकिन क्या यहाँ पे tan स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर 3, तो इसका वैल्यू तो निकल गया। अब यहाँ पे 3। अब समस्या है कि cosec x, मतलब अब cos 240 का निकालना पड़ेगा हमको, cos नहीं cosec, यानी cosec 240 को। तो फिर से इस cosec 240 को क्या लिखेंगे हम लोग, cosec 180 + 60 लिख सकते हैं। और cosec 180 + 60, cosec 180 + 60, पहले तो ये इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा, चल लिख दिए cosec। तो cosec क्या हो जाएगा cosec 180 + थीटा, cosec थीटा लिख दिए 60 डिग्री। लेकिन ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में cosec हमारा नेगेटिव, तो ये भी हमारा नेगेटिव। और cosec 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, sin 60 का वैल्यू होता है हमारा √3/2, √3/2 होता है। तो cosec 60 का कितना हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट 2/√3, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 2/√3। लेकिन यहाँ पे cosec का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 = 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 3 से 3 गया कट, यहाँ 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और यहाँ बचेगा सिर्फ 4, क्योंकि 3 3 तो गया काम से, तो बचा कितना 10, मतलब इसका आंसर कितना आया 10। बस इसमें समस्या था कि x का वैल्यू फाइंड करना, अगर x का वैल्यू फाइंड कर लिए तो इजिली आंसर हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो बोला था कि cos x का वैल्यू दिया था -1/2 और x को बता दिया था कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा,
बस इसका यही मकसद था कि एक्स हमारा कहाँ आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। बता दिया कि कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट हम लोग फाइंड कर लिए कि कॉस कितने डिग्री का वैल्यू -1/2 होता है। तो 180 प्लस 60 गए, क्यों? क्योंकि 60 का वैल्यू तो जानते हैं, cos 60 का 1/2 होता है, और ये माइनस साइन क्वाड्रेंट के अनुसार आता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस 60 मतलब 240 डिग्री आया, और x का वैल्यू 240 दोनों जगह में पुट किए तो फाइनल आंसर हमारा आया 10। तो क्वाड्रेंट वाला वीडियो क्या है, बहुत ही यूजफुल है। अगर क्वाड्रेंट का हमको नॉलेज पता नहीं रहेगा तो यहाँ पे हम आंसर इसका फाइंड नहीं कर पाएंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बोला कि साइन स्क्वायर पाई अपॉन 32 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई अपॉन 32 प्लस साइन स्क्वायर 9 पाई अपॉन 32 प्लस साइन स्क्वायर 15 पाई अपॉन 32 है, 15 पाई अपॉन 32। तो इसका वैल्यू फाइंड करने बोला है। तो हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि अगर दो एंगल का सम a प्लस बी अगर आएगा 90 तो क्या होगा भैया, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b, इसका वैल्यू क्या होगा 1। ये हम लोग देख चुके हैं। क्या होगा, अगर a प्लस बी 90 होगा, दोनों एंगल का सम 90 होगा, तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b क्या होगा 1 होगा। उसी तरह कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b 1 होगा। तो हम लोग कॉस वाला यूज नहीं करेंगे, हम लोग अभी यही वाला यूज करेंगे, बस इसीलिए हम यही लिखे हैं। तो आइए इसको हम अरेंज करते हैं। जैसे साइन स्क्वायर पाई अपॉन 32, और इसको हम इसके साथ लिख दे सकते हैं, लास्ट वाला को उठा के ले आए यहाँ। साइन स्क्वायर 15 पाई अपॉन 32 एक साथ, प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई अपॉन 32 प्लस साइन स्क्वायर 9 पाई अपॉन 32 एक साथ। फर्स्ट और लास्ट को एक साथ रखें और दोनों बीच वाला को एक साथ रखें। तो अब अगर इसका सम और इसका सम अगर 90 आ गया तो डायरेक्ट साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी क्या डायरेक्ट 1 पुट कर देंगे। तो चेक कर लेते हैं कितना, पाई अपॉन 32 प्लस 15 पाई अपॉन 32। अगर इन दोनों का सम 90 आ गया तो इसका वैल्यू 1 तो डायरेक्ट पुट कर देंगे ना, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी दोनों अलग अलग एंगल है, ए बी, यहाँ क्या ए प्लस बी 90, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1। तो नीचे से एलसीएम लेंगे तो हमारा 32, और यहाँ पाई और यहाँ पाई क्या हो जाएगा 16 पाई, और 16 से ही कट गया, और कितना पाई बाय 2 आया। पाई बाय 2 मतलब क्या 90 डिग्री, पाई का वैल्यू होता है 180, 180 अपॉन 2 90 डिग्री, मतलब इसका सम और इसका सम 90 डिग्री आ रहा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। उसी तरह इसको और दोनों को जोड़ेंगे तो 7 पाई और उधर ऊपर में 9 पाई है और नीचे में 32 है, तो 7 पाई और 9 पाई मिलके क्या हो जाएगा 16 पाई। यहाँ भी 16 पाई अपन 32 आएगा, 16 पाई अपन 32, इसको भी सॉल्व करेंगे तो पाई बाय 2 आएगा, मतलब फिर से साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और 1 मिलके क्या हो गया 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 2। बस ये वाला कॉन्सेप्ट पता रहता, ये वाला तो क्या तुरंत फाइंड कर लेते कि a प्लस बी 90 हो रहा है, तो इसको हम सेट किए कि इसके साथ अगर इसको रख रहे हैं तो दोनों का सम 90 आ रहा है, और इसको रख रहे हैं तो दोनों का सम 90 आ रहा है। ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन दे सकता है, सेट करके दे देगा कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या होगा सेट हुआ रहेगा। तो साइन स्क्वायर पाई अपॉन 32 प्लस साइन स्क्वायर 15 पाई अपॉन 32, अगर ये सेट रहेगा तो क्या सेट करने की जरूरी नहीं है, इन दोनों को सम करने से 90 आ रहा तो काम खत्म, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी डायरेक्ट क्या वैल्यू पुट करेंगे 1, तो इसका वैल्यू 1 और उसी तरह इसका वैल्यू 1, तो 1 1 मिलके क्या हो गया 2। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 89 डिग्री। तो अभी हम लोग देखे थे कि अगर दो एंगल का वैल्यू, अभी जस्ट इसके पीछे वाला क्वेश्चन में भी देखे थे कि अगर a प्लस बी 90 हो रहा था तब क्या आ रहा था साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b, इसका वैल्यू क्या आ रहा था 1 आ रहा था। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे जैसे कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा कि नहीं, क्योंकि a प्लस बी मतलब इस दोनों एंगल का सम 89 प्लस 1 90 आ रहा है, मतलब साइन स्क्वायर a और साइन स्क्वायर b दोनों का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो उसी यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, जैसे कि क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर 1 डिग्री और साइन स्क्वायर 89 डिग्री, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा इसका वैल्यू
1 हो जाएगा। उसी तरह साइन स्क्वायर 3 डिग्री, और इधर इसके पहले वाला क्या आएगा, इधर इसके पहले वाला आएगा साइन स्क्वायर, इसके पहले वाला आ जाएगा 87 डिग्री। तो ये वाला और फिर से ये वाला मिलके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पहले हमको फाइंड करने पड़ेगा कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ साइन स्क्वायर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 5 डिग्री, फिर डॉट 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 89 डिग्री है। तो पहले पता करना होगा कि इसमें कितना नंबर ऑफ टर्म्स है। तो ये हम लोग इसको मिटा देते हैं। ये हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स, अगर आप एपी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, नहीं तो फिर से हम लोग जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे वहाँ हम लोग इसको फिर से हम लोग मतलब बढ़िया से फिर से पढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का भी डायरेक्ट फॉर्मूला आप देख लीजिए। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डी प्लस 1। यहाँ पे क्या होता है, एल मतलब लास्ट टर्म, ए मतलब फर्स्ट टर्म, मतलब ये अंतिम पद होगा, ये प्रथम पद होगा, और ये कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं, और हिंदी में सार्वअंतर बोलते हैं। मतलब लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ये एपी में होता है ना, जैसे टर्म होता है A1 A2 डॉट डॉट AN, इसी को एल बोलते हैं। ऐसा एपी में दिया हुआ रहता है पद 1, ऐसा दिया हुआ रहता है। यहाँ से अगर हमको बताना है कि यहाँ कितना टर्म्स है, यहाँ तो बीच में नहीं पता कितना टर्म्स है, हो सके AN तक गया है, मतलब कितना टर्म्स है। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का। इसका ये फार्मूला यहाँ से आता है, AN का वैल्यू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अगर यहाँ से हमको N का वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, AN मतलब L भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको लास्ट टर्म को L भी बोलते हैं। चलिए L ही लिख देते हैं, यहाँ पे इसको L लिख दिए। तो L और ये आ जाएगा क्या, L माइनस ए, और उधर क्या बचेगा N माइनस 1 इंटू डी बचेगा। तो इस d को ले आते हैं यहाँ नीचे, तो ये आ गया नीचे, और उधर क्या बचेगा N माइनस 1, तो इस माइनस 1 वाला को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, N का वैल्यू यहाँ आ जाएगा क्या, इस माइनस वाला को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस का 1, और इधर बचेगा N। तो यहीं से आया है, दिख रहा होगा यहाँ तक। हाँ दिख रहा है। तो यहीं से आया ये N का वैल्यू, कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस, N का वैल्यू इससे फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले पता करेंगे क्या, कि कितना नंबर ऑफ टर्म्स है। उसके बाद जानते हैं कि दो मिलके क्या आंसर दे रहा है, 1 दे रहा है। साइन स्क्वायर 1 डिग्री और साइन स्क्वायर 89 डिग्री, ये दोनों मिलके क्या दे रहा है, 1 आंसर दे रहा है। तो जितना पेयर बनेगा उसका आधा आंसर हो जाएगा कि नहीं। जैसे 10 पेयर बना तो क्या हो जाएगा, उसका आंसर 5 हो जाएगा, क्योंकि दो मिलके हमको कितना आंसर दे रहा है, 1 दे रहा है। तो यहाँ पे टर्म्स कैसे निकालेंगे, यहाँ 1 डिग्री, फिर यहाँ 3 डिग्री, फिर यहाँ 5 डिग्री, डॉट 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 89 डिग्री। तो यही से पता चलेगा ना, यहाँ 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 5 डिग्री, फिर 89 डिग्री। तो यहीं से पता चलेगा नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा। मतलब यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा, लास्ट 89 माइनस 1 81, और कॉमन डिफरेंस क्या रहा, कॉमन डिफरेंस यहाँ निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस का वैल्यू आता है आगे वाला टर्म को पीछे वाला टर्म से माइनस कर देना है। आगे वाला ये हम लोग नंबर सिस्टम में अच्छे से पढ़ेंगे, बस अभी जान लीजिए कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कैसे आता है। आगे वाला टर्म में से पीछे वाला टर्म्स को माइनस करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, 3 माइनस 1 क्या वैल्यू आएगा, डी का वैल्यू 2 आएगा। तो ऊपर में आया था 88 और नीचे में 2 और इधर प्लस में 1, तो आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 44 1 45, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया, 45 आया। डी का वैल्यू आगे वाला टर्म से हमको पीछे वाला टर्म्स को माइनस कर देते हैं। जैसे कि यहाँ लिख सकते हैं A3 माइनस A2 भी लिख सकते हैं। 5 माइनस 3 2, 3 माइनस 1 2, हर जगह 2 आएगा। अगर 2 आएगा ही नहीं तो फिर वो एपी में रहेगा ही नहीं। तो हर जगह डी का वैल्यू सेम आएगा तब वो एपी में कहलाएगा, अदरवाइज एपी में नहीं कहलाएगा। तो बस हम लोग का यहाँ मेन फोकस था कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया, 45 आया। तो 45 टर्म्स कितना आया, 45 टर्म्स। इसको लिख सकते हैं हम लोग, 45 टर्म्स को लिख सकते हैं 44 टर्म्स प्लस इधर एगो टर्म्स बचेगा, इसको मिटा देते हैं। कितना आया था, 45। अब 1 डिग्री और 89 डिग्री, फिर इधर आएगा 3 डिग्री और इधर 87 डिग्री। तो एक इधर से लेंगे और एक इधर से लेंगे, फिर 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 एक इधर से लेंगे। तो बीच में एक बच जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 45 टर्म्स है, लेकिन पेयर क्या बन रहा है, 44 का ही बन रहा है। इसी के साथ ना जोड़ा बन रहा है दो का, दो मिलके एक बना रहा है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 22 हो जाएगा, क्योंकि 44 टर्म मिलके हमारा 22 आंसर देगा, क्योंकि दो मिलके 1 आंसर दे रहा था। तो 44 टर्म्स मिलके कितना आंसर देगा, 22। लेकिन अब बचेगा कौन, तो इधर से भी और उधर से, तो बचेगा हमारा साइन स्क्वायर 45। क्यों,
क्यों वो भी देख लेते हैं। 89 तक है तो इधर 23 तक आएगा, सॉरी 43 तक आएगा, 43 तक आएगा। इधर लेफ्ट साइड से कितना 43 और उधर से कितना आ जाएगा 47, उधर से इधर से इधर से इधर वाला 47, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 3 10 4 8 9 90 आ रहा है। मतलब बीच में हमारा यही बच जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री। और साइन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन स्क्वायर साइन 45 का होता है 1/√2, लेकिन स्क्वायर है तो 1/2, यानी 22 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 22.5। इसका इतना ही आंसर हो जाएगा। तो बस इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स निकालना था, उसके बाद दो दो का पेयर से एक आंसर आ रहा था, तो फाइनली इसका आंसर आया 22.5 डिग्री। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 बोला कॉस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 3 डिग्री प्लस डॉट 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 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट होगा। क्या हम लोग देखे थे कि अगर दो एंगल का सम आया 90, ए प्लस बी का वैल्यू 90 आया, तो यहाँ पे अगर दूसरा वाला यूज करेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, इसका वैल्यू क्या होता था 1 होता था। ए प्लस बी का वैल्यू 90 होगा तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी क्या होगा 1 होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 3 डिग्री कॉस स्क्वायर 3 डिग्री प्लस डॉट 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 यहाँ पे लिखेंगे क्या, और कॉस 90 का वैल्यू तो 0 होता है तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर 89 डिग्री, और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। और हमको पेयर भी बनाना था, पेयर बनाना था ए प्लस बी का 90 डिग्री, तो 1 के साथ इस 1 का साथ किसके साथ पेयर बनेगा, इसी के साथ बनेगा ना, वो 90 के साथ बनेगा नहीं क्योंकि यहाँ 0 डिग्री तो दिया नहीं है। 0 प्लस 90 आ सकता है, लेकिन इस 1 के साथ पेयर बनाने के लिए हमको 89 डिग्री चाहिए ही चाहिए, और cos 90 का वैल्यू हम लोग 0 जानते हैं। तो बस यहाँ थोड़ा सा भटकाने के लिए दिया है कि cos 90 का वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे, फिर अभी पीछे जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया वैसा ही हो गया। बस वहां क्या था, दो दो गैप छोड़ के था, 1 था 3 था 5 था ऐसे था, लेकिन यहाँ 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 89 है। तो इसमें पता ही चल रहा है कि 1 से लेके 89 तक तो 89 टर्म्स ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ बीच में गैप तो है ही नहीं, 1 2 3 डॉट डॉट 89 ही आया। तो 89 टर्म्स तो पता चल गया। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं, चलो हम लोग फॉर्मूला वाली जो पढ़े थे हम लोग कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, क्या लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म 89 फर्स्ट टर्म 1 तो 88, और इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, इसमें क्या है 1 2 3 डॉट डॉट है तो कॉमन डिफरेंस तो 1 ही आएगा +1, मतलब 81 और 1 89 टर्म्स ही आया। तो 89 टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं, 89 टर्म्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं 88 है ना, और प्लस एक ठो यहाँ टर्म्स बचेगा, 8 टर्म्स लिख ही देते हैं ना, नहीं तो 89 से कंफ्यूजन हो जाएगा। 89 टर्म्स को लिख सकते हैं 88 टर्म्स प्लस इधर 100 टर्म्स बचेगा, तो 89 टर्म्स है उसमें से 88 टर्म्स मिला के 88 टर्म्स मिला के क्या बनाएगा, यहाँ पे 88 टर्म्स जो आया इसका आधा वैल्यू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 का मिला के एक आंसर आ रहा है, तो 88 टर्म्स मिला के कितना इसका आंसर आएगा 44। और फिर से इधर से फिर से यहाँ हमारा कॉस स्क्वायर 45 ही बचेगा, कॉस स्क्वायर 45 ही बचेगा। ऐसा केस में हमेशा 45 वाला ही बचता है। क्यों, क्योंकि 89 टर्म्स है तो इधर हमारा 44 टर्म और इधर हमारा 44 टर्म, तो 45 वाला ना बचेगा, मतलब कॉस स्क्वायर 45 और कॉस स्क्वायर 45 फिर से क्या होगा 1/2, क्योंकि कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो 1/2 आएगा, और 44 प्लस 1/2 44 होल 1/2। तो इसका उसका क्वेश्चन में क्या आया था 22.5 आया था आंसर, लेकिन इसका कितना आएगा 44.5 आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स तो बढ़ गया ना, वहाँ 1357 था लेकिन यहाँ लगातार था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया 44 1/2 यानी 44.5 आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं cos 1 डिग्री इंटू, यहाँ पे प्लस उलस नहीं है, cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू डॉट 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 cos 179 डिग्री। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो फिर से इस क्वेश्चन को क्या हम इसी तरह बनाएंगे, आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि क्या इस क्वेश्चन को हम इसी तरह बनाएंगे जो अभी हम लोग साइन वाला देखे और कॉस वाला देखे, बनाएंगे क्या, तो नहीं बनाएंगे। क्यों,
क्योंकि cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट, कहीं पे तो cos 90 आएगा, cos 90 आएगा कि नहीं, क्योंकि 3 4 5 6 7 डॉट 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 89 90 cos 90 आएगा। और जहां cos 90 आया, अगर यहाँ पे cos 90 आया तो cos 90 का वैल्यू होता है 0, और इधर कुछ भी वैल्यू हो उधर कुछ भी वैल्यू हो, कोई मतलब है क्या, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का आया कितना आंसर 0। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस क्वेश्चन को देखने के साथ आप 0 सोच पाए थे कि नहीं, कि आपके माइंड में चल रहा था कि नहीं कि इसको भी हम ऐसा ही पहले वाला क्वेश्चन के जैसा सॉल्व करेंगे। क्या था यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ इंटू था, प्लस माइनस से नहीं था, प्लस माइनस रहता तो फिर इसी के जैसा करना पड़ता लेकिन यहाँ इंटू था, और इंटू cos 90 बीच में आएगा, और cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो वो 0 अपने साथ मिलके सबको बना देगा क्या 0। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आया कितना 0। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और अगर आप चैनल में नए हैं तो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाए और उस वीडियो का लाभ सबसे पहले आप ले पाए। और साथ ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितना हो सके इस चैनल को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। तो अब हम लोग ट्रिगोनमेट्री का ये सब क्वेश्चन जो देखे, जितना भी कॉन्सेप्ट देखे इधर पिछले 1-2 वीडियो में, उसका जितना भी क्वेश्चन था सारा खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर 1-2 दिन क्वेश्चन चलेगा, फिर कॉन्सेप्ट चलेगा। इसी तरह हम लोग ट्रिगोनमेट्री क्या करेंगे, अच्छे तरह से खत्म कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं ट्रिगोनमेट्री के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।